The next part of the essay, The World as I See It, written by Albert Einstein, is as following. My passionate sense of social justice and social responsibility has always contrasted oddly with my pronounced lack of need for direct contact with other human beings and human communities. My passionate sense of social justice, मेरा जो बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है सोशल जस्टिस की, यानी समाज में न्याय होना चाहिए, एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति मेरी एक भावना है जो हैज़ ऑलवेज कंट्रास्टेड, वो हमेशा विरोधाभास में रही है। ऑर्डली मीन्स इन ए स्ट्रेंज वे, बड़े अजीब तरीके से, विद माई प्रोनाउंस्ड, मेरा जो प्रोमिनेंट मुख्य जो लैक ऑफ नीड, जो आवश्यकता की कमी है, फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बिठा पाता, विद अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे व्यक्तियों के साथ, एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़, और दूसरे मानव समाज के साथ। राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मैं, हालांकि मुझ में इच्छा है, एक फीलिंग है कि समाज में न्याय होना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन मेरी ये जो फीलिंग है वो बहुत ही विरोधाभास रखती है, क्योंकि मेरे में मुख्य कमी यही है कि मैं दूसरे लोगों के साथ और दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता, जो कि होना चाहिए। आई एम ट्रूली ए लॉन ट्रैवलर, मैं वास्तव में सच्चे अर्थ में एक अकेला चलने वाला यात्री हूँ, एंड हैव नेवर बिलोंग्ड टू माई कंट्री, माई होम, माई फ्रेंड्स, और इवन माई इमीडिएट family with my whole heart. In the face of all these ties, I have never lost a sense for distance and a need for solitude, feelings which increase with the years. I am truly a lone traveler. अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं सच्चे अर्थ में एक अकेला राहगीर हूँ, यात्री हूँ, एंड हैव नेवर बिलोंग्ड टू माई कंट्री, मैं कभी भी इस तरीके से संबंधित नहीं रहा कि मैं अपने देश का हूँ, मैं अपने घर का हूँ, मैं अपने दोस्तों का हूँ, एंड इवन माई इमीडिएट फैमिली, और ना ही मैंने किस तरह से कहा है कि मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, विद माई होल हार्ट, अपने पूरे दिल से। इन द फेस ऑफ ऑल दिस टाइज, ये जो सारे बंधन हैं कि मेरा देश, मेरा घर, मेरा परिवार, तो ये सारे जो बंधन हैं इनके सामने जो है, आई हैव नेवर लॉस्ट ए सेंस फॉर डिस्टेंस, मेरी ये भावना कभी भी नहीं ख़त्म हुई दूरी की, यानी कि मैंने हमेशा एक दूरी बना के रखी है, एंड नीड फॉर सॉलिट्यूड, हमेशा मुझे आवश्यकता लगी है सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन की, लोनलीनेस की, यानी अकेला रहना मुझे पसंद है, फीलिंग्स विच इंक्रीज विद द ईयर्स, और ये जो दूरी की भावना है और जो ये अकेले रहने की जो आवश्यकता जो है, ये ऐसी भावनाएं हैं जो समय के साथ जो है मेरे साथ बढ़ी हैं। वन बिकम्स शार्पली अवेयर, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल सचेत हो जाता है, बट विदाउट रिग्रेट, लेकिन बिना पश्चाताप के, ऑफ द लिमिट्स ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सोनेंस विद अदर पीपल, कोई भी व्यक्ति इन बातों के प्रति सचेत हो सकता है, लेकिन बिना किसी पश्चाताप के, ऑफ द लिमिट्स, बिना कोई सीमा के, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ के साथ, एंड कॉन्सोनेंस यानी एग्रीमेंट के साथ, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति इन बातों को लेकर अच्छे से सचेत हो सकता है। नो डाउट, निसंदेह, सच ए पर्सन लूजेज सम ऑफ हिज इनोसेंस एंड अनकंसर्न, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, हो सकता है कि वो अपने इनोसेंस को खो दे, एंड अनकंसर्न यानी इनडिफरेंस है, जो अपनी तटस्थता है दूसरों के प्रति, वो खो दे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या है, ही इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द ओपिनियंस, एक तरफ हो सकता है कि लोग उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें अगर वो अकेला रहता है,
और दूसरी तरफ ये होता है ही इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये रहता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है ऑफ द ओपिनियंस हैबिट्स एंड जजमेंट्स ऑफ हिज फेलोज़, कि वो अपने साथियों की जो विचार हैं, उनकी आदतें हैं, उनके निर्णय हैं, उनसे वो फ्री हो जाता है। एंड अवॉइड्स द टेम्पटेशन टू बिल्ड हिज इनर इक्विलिब्रियम अपॉन सच इनसिक्योर फाउंडेशंस। एंड अवॉइड्स, और वो बच जाता है द टेम्पटेशन, उस लालच से, टू बिल्ड हिज इनर इक्विलिब्रियम, अगर उसको अपना अंदरूनी संतुलन बनाना है, अपॉन सच इनसिक्योर, ये जो इनसिक्योर यानी असुरक्षित जो नींव है कि ये मेरे अपने हैं, मेरा देश है, मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, ये जो असुरक्षित फाउंडेशन है, जो नींव है, इसके ऊपर जो अपना अंदरूनी संतुलन बनाने का लालच करते हैं, वो इस चीज़ से वो बच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो अकेला रहना पसंद करते हैं, और अकेले रहने का फ़ायदा वो ये बताते हैं कि जब वो अकेले रहते हैं तो वो अपनी सोच के साथ चल पाते हैं, और वो दूसरे लोगों के जो आदतें हैं, दूसरे लोगों के जो विचार हैं, उनके जो निर्णय हैं, उनसे वो बच जाते हैं, और वो अपने जो अंदरूनी संतुलन है वो अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। माई पॉलिटिकल आइडियल इज़ डेमोक्रेसी, मेरा जो राजनीतिक आदर्श है वो प्रजातंत्र है। लेट एवरी मैन बी रिस्पेक्टेड एज एन इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वह अपने आप में विशेष है। एंड नो मैन आइडियलाइज्ड, और कोई भी व्यक्ति है उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। इट इज़ एन आयरनी ऑफ फेट, लेकिन ये एक भाग्य का व्यंग है, दैट आई माई सेल्फ हैव बीन द रेसिपिएंट ऑफ एक्सेसिव एडमिरेशन एंड रेवरेंस फ्रॉम माई फेलो बींग्स। ये काफ़ी व्यंग की बात है, भाग्य का व्यंग कहिए, कि दैट आई हैव बीन द रेसिपिएंट यानी जिसको मिला है, ऑफ एक्सेसिव, मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली है, रेवरेंस सम्मान मिला है, रिस्पेक्ट मिली है मेरे साथियों से, थ्रू नो फॉल्ट एंड नो मेरिट ऑफ माई ओन, इस तरीके से जैसे मुझ में कोई कमी नहीं है, और नो मेरिट, हालांकि ऐसा कोई गुण नहीं है मेरा अपना कि वो मेरे को पूजे। द कॉज ऑफ दिस मे well be the desire, unattainable for many, to understand the few ideas to which I have, with my feeble powers, attained through ceaseless struggle. The cause of this, वो लोग मुझे बहुत तारीफ़ करते हैं या मेरा बहुत सम्मान करते हैं, उसका कारण शायद ये हो सकता है, दिस में वेल बी द डिजायर, हो सकता है उनके अंदर कोई एक ऐसी इच्छा हो, अनअटेनेबल फॉर मैनी, वो इच्छा जो कि प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी पूरा नहीं किया जा सकता कईयों के द्वारा। टू अंडरस्टैंड द फ्यू आइडियाज़, जिससे कि कुछ विचारों को समझा जा सके, टू विच, जिसको कि मैंने, आई हैव विद माई फीबल मीन्स वीक पावर्स, मैंने अपनी कमज़ोर शक्तियों से अटेन यानी अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है, थ्रू सीजलेस स्ट्रगल, सीजलेस मीन्स विदाउट स्टॉपिंग, स्ट्रगल, बिना रुके जो मैंने संघर्ष करा, उसके माध्यम से मैंने जो है अपनी हालांकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी कमज़ोर पावर्स हैं, पर मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो हासिल कर लिया, उनके बारे में जान लिया। शायद उसको जानने की इच्छा दूसरे लोगों में है, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से वो मुझे तारीफ़ करते हैं, मुझे सम्मान करते हैं। आई एम क्वाइट अवेयर, मुझे पूरा ध्यान है, दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट वन मैन शुड डू द थिंकिंग एंड डायरेक्टिंग एंड जनरली बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम क्वाइट अवेयर, मुझे पूरा ध्यान है, दैट इट इज़ नेसेसरी, की आवश्यकता है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि अगर हासिल करना है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य जो है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का, दैट वन मैन शुड डू द थिंकिंग, कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई उद्देश्य हासिल करना है तो उसको सोच विचार करना चाहिए, एंड डायरेक्टिंग यानी उस दिशा में चलना चाहिए, एंड जनरली बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अक्सर क्या उसको उस जिम्मेदारी को पूरा भी करना चाहिए। बट द लीड मस्ट नॉट बी कोर्स्ड,
लेकिन ये जो चलना जो है, जो ये नेतृत्व है, वो कोर्स्ड यानी फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, शक्ति के बल पर नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू चूज़ दियर लीडर। जो भी व्यक्ति जिस दिशा में जाना चाह रहा है, जो कुछ हासिल करना चाह रहा है, उसको एक अच्छा लीडर चुनना चाहिए। लीडर अच्छा होना चाहिए, फोर्सिबल जो सिस्टम नहीं होना चाहिए। एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोर्शन, ऑटोक्रेटिक यानी डिक्टेटोरियल जो सिस्टम है, कोर्सन का मतलब फोर्स या पावर का जो एक सिस्टम अगर चलता है, इन माय ओपिनियन सून डिग्रेड्स, कि अगर तानाशाही रूप अपना लिया जाए तो फिर वो सारा सिस्टम जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, डिजेनरेट यानी ख़त्म हो जाता है। फॉर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स मैन ऑफ लो मोरालिटी, क्योंकि जो ताकत है वो हमेशा जो है किसको अट्रैक्ट करती है, वो लोग जिनके पास नैतिकता की कमी होती है। एंड आई बिलीव इट टू बी एन इनवेरिएबल रूल, मैं इसको बना के चलता हूँ एक इनवेरिएबल यानी जो चेंज नहीं हो सकता रूल, दैट टेरेंट्स ऑफ जीनियस आर सक्सीडेड बाय स्काउंड्रल्स, कि द टेरेंट्स ऑफ जीनियस, कि जो जीनियस यानी जो प्रतिभाशाली, जो तानाशाह थे, उसके बाद में आए कौन, स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स होते हैं रोग्स, ROGUES, रोग्स होते हैं दुष्ट, कि जिन्होंने रूल चलाया, जो एक तानाशाही थे, उसके बाद में फिर दुष्टों का ही रूल आया। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से, आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेटली अपोज्ड टू सिस्टम सच एज वी सी इन इटली एंड रशिया टुडे, इसलिए जो मैं जो है पैशनेटली अपोज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं विरोध में हूँ जो सिस्टम है, जैसे कि हम आज अब देखते हैं इटली एंड रशिया में। द थिंग दैट हैज़ ब्रॉट डिसक्रेडिट अपॉन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एज इट एग्जिस्ट इन यूरोप टुडे इज़ नॉट टू बी लेड टू द डोर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल as such, but to the lack of stability of governments and to the impersonal character of the electoral system. The thing that has brought discredit upon the form of democracy, डेमोक्रेसी का जो रूप है उसके ऊपर जो चीज़ डिसक्रेडिट लेकर आई है, जो अविश्वास लेकर आई है, एज इट एग्जिस्ट इन यूरोप टुडे, जो रूप हमें आज देखने को मिलता है प्रजातंत्र का यूरोप में, इज़ नॉट टू बी लेड टू द डोर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, उस चीज़ को आप नहीं जोड़ सकते, रख नहीं सकते प्रजातंत्र के सिद्धांत के आगे जो है, बट टू द लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, वो जो साख जो ख़त्म हो रही है वो किस वजह से हो रही है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, क्योंकि सरकार की जो स्थिरता है उसमें कमी हो रही है, एंड टू द इम्पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम यानी जो निर्वाचन वाली जो व्यवस्था है उसका इम्पर्सनल कैरेक्टर है, यानी कि बड़ा ही निष्पक्ष जो उसका रूप चल रहा है, उस वजह से प्रजातंत्र का जो है डिसक्रेडिट हो रहा है रूप जो है। आई बिलीव, मैं ये मान के चलता हूँ, दैट इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव फाउंड द राइट वे, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने सही तरीका अपनाया है। दे हैव ए प्रेजिडेंट, उनका एक राष्ट्रपति है, हु इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड, जिसको कि चुना जाता है फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से चुना जा रहा है, एंड हैज़ सफिशिएंट पावर्स, उनके पास जो है काफ़ी पावर होती है, रियली टू एक्सरसाइज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपनी वास्तव में जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं, जिम्मेदारी के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। व्हाट आई वैल्यू ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जिस चीज़ को मैं महत्व देता हूँ इन द जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम, जर्मन पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें, इज़ द मोर एक्सटेंसिव प्रोविज़न, वहाँ पर एक बहुत ही विस्तृत जो एक व्यवस्था है, दैट इट मेक्स फॉर द इंडिविजुअल इन केस ऑफ इलनेस और नीड, जो व्यवस्था वो करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वो व्यक्ति बीमार है या आवश्यकता में है। द रियली वैल्यूएबल थिंग इन द प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ सिम्स टू मी नॉट द प्रैक्टिकल स्टेट, वास्तविक जो वैल्यूएबल थिंग है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है
इन द पेजेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। पेजेंट यहाँ पे है मतलब जो एक शो, लाइफ शो जो चल रहा है ह्यूमन लाइफ का, मानव के जीवन का जो एक शो चल रहा है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है? सीम्स टू मी नॉट द पॉलिटिकल स्टेट। वो कोई राजनीतिक जो है स्थिति नहीं है, बट द क्रिएटिव सेंटिएंट इंडिविजुअल, बल्कि क्या है? सृजनात्मक, सेंटिएंट यानी सेंसिटिव, इंडिविजुअल द पर्सनालिटी। ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के हिसाब से, कि संवेदनाएं हो व्यक्तिगत और कोई व्यक्तित्व हो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है राजनीतिक स्थिति की बजाय। इट अलोन क्रिएट्स द नोबल एंड द सबलाइम। अगर व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है, एक मानवता रखी जाती है, तो फिर वहाँ से एक नोबल यानी अच्छा, सबलाइम का मतलब उच्च किस्म का, हाई टाइप का जो एक क्रिएशन होता है। वाइल द हर्ड एज सच रिमेन्स डल इन थॉट एंड डल इन फीलिंग। जबकि क्या है, जो क्राउड होती है, जो हर्ड यहाँ पे है झुंड जो है, जो क्राउड है, जो लोगों की क्राउड ऑफ पीपल है, एज सच रिमेन्स, लेकिन अगर हम भीड़ को अगर जो महत्व दे के चलेंगे तो वो रहेगी डल, विचारों में भी और भावनाओं में भी वो नीरस रहेगी। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है और अगर व्यक्ति में की जो इंसानियत के हिसाब से चला जाता है, तो वहाँ पर कुछ अच्छा और भव्य किस्म का या एक हाई टाइप की कोई चीज़ जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो भीड़ को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो भीड़ से सिर्फ क्या है, विचारों में और फीलिंग में सिर्फ एक डलनेस ही मिलती है।